अब आपको पहलगाम लेकर चलते हैं, जहां आतंकी हमले के बाद से जांच एजेंसी एक्शन में है और इस एक्शन से आतंकी मददगारों में बड़ा खौफ है। इस बीच एक वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि आतंक के एक मददगार ने सुरक्षा बलों की कार्रवाई से डरकर नदी में छलांग लगा दी। जिस व्यक्ति ने नदी में छलांग लगाई उसका नाम इम्तियाज अहमद मार्गे, 23 साल इसकी उम्र है। ड्रोन कैमरे से रिकॉर्ड किए गए 38 सेकंड के वीडियो से साफ दिखाई देता है कि मार्गे जंगल के पास नदी के किनारे खड़ा है और अचानक नदी की ओर दौड़कर उसमें कूद जाता है। वीडियो में वो तैरने की कोशिश करता दिखाई देता है, लेकिन नदी के तेज बहाव में वो बह जाता है और डूब जाता है। अब इम्तियाज अहमद मार्गे की मौत पर विवाद होने लगा है। इस पर एक फिक्र की फाइल खोलना जरूरी है, लेकिन पहले देखिए, सुरक्षा बलों के सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि इम्तियाज अहमद मार्गे आतंकियों का मददगार था और कार्रवाई के डर से उसने छलांग लगाई। सूत्रों के मुताबिक इम्तियाज अहमद मार्गे को 3 मई को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में मार्गे ने कथित तौर से कहा था कि उसने आतंकियों की मदद की। सूत्रों का दावा है कि इम्तियाज मार्गे ने कुलगाम के जंगलों में छिपे आतंकियों तक खाना पहुंचाया। सूत्रों के अनुसार इम्तियाज ने सुरक्षा बलों से कहा कि वो उन्हें आतंकियों के ठिकाने तक ले जाएगा। पुलिस और सेना की ज्वाइंट टीम इम्तियाज को अपने साथ ले गई। कहा जा रहा है इसी दौरान इम्तियाज ने भागने की कोशिश की और नदी में छलांग लगा दी। वीडियो में कोई भी सुरक्षा बल का जवान उसके आसपास नहीं दिखाई देता, जिससे ऐसा लगता है कि उसने एक कदम अपनी मर्जी से उठाया। सूत्रों के अनुसार सुरक्षा बलों ने दावा किया कि मार्गे की मौत उसकी खुद की गलती के कारण हुई और इसमें कोई साजिश नहीं है। लेकिन अब इम्तियाज की मौत पर राजनीति हो रही है। महबूबा मुफ्ती को इम्तियाज अहमद मार्गे की मौत में साजिश नजर आ रही है और वो इसकी जांच की मांग कर रही है। बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि महबूबा मुफ्ती इस संवेदनशील मुद्दे पर भावनात्मक राजनीति कर रही हैं। जम्मू कश्मीर की सामाजिक कल्याण मंत्री सकीना इत्तू ने इम्तियाज को बेचारा कहते हुए इस घटना की न्यायिक जांच की मांग की। आप इस पर फिक्र किए न्यूज रील जरूर देखिए। आप उनको थानों पे बुलाते हैं, वो आ जाते हैं। मगर अभी इन्हीं दिनों में 2 हादसे हुए। कुलगाम में इम्तियाज मार्गे, उसको आर्मी ने बुलाया, अपने साथ लेके गए और उसके बाद कल दरिया में उसकी लाश। तो मुझे ये बताइए, अगर खुद कश्मीरी आपके पास आता है पूछताछ के लिए, तो पूछो क्या पूछना है, तो आप उसकी लाश पेश करते हो। कैसे आप ये आपस में दूरियों को क्या ऐसे ही मिटाओगे? क्या हर कश्मीरी को आप मिलिटेंट की नजर से देखोगे? जिस तरह से महबूबा जी इसको दूसरे कलर में पेश करना चाहती है, फिर वही रिलीजियस कार्ड, फिर वही संपत्ति वाला कार्ड वो खेल रही है। सच्चाई ये है कि कुछ लोग गद्दार है अभी, जो गद्दार दहशतगर्दों को रास्ता दिखाते हैं, जो गद्दार दहशतगर्दों को फैसिलिटेट करते हैं, उनकी ट्रांसपोर्टेशन, उनका फूड एक जगह से दूसरी जगह जो उनको पहुंचाते हैं, ऐसे गद्दार है। और उन गद्दारों के खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई भी हो, कहाँ भी रहता हो, उस गद्दार के खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए। डेड बॉडी को जब आइडेंटिफाई किया तो वो इम्तियाज अहमद मार्गे, जो लड़का बेचारा जिसको 2-3 दिन पहले जो है यहाँ से पुलिस लेके गई थी फॉर इन्वेस्टिगेशन। एलजी साहब को गुजारिश करना चाहूँगी कि ये जो इम्तियाज़ अहमद हैं, जिसको घर से लिया गया और बाद में उसकी लाश जो है उसको बरामद किया गया है, इसको जुडिशियल इंक्वायरी जो है वो होनी चाहिए, ताकि जो सही बातें हैं वो सामने आए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये नदी में कूदा तो वहां पर कोई भी सुरक्षा बल था नहीं। तो क्या इसको इस बात का यकीन था कि वो नदी के बहाव में तैरकर उस पार चला जाएगा, सुरक्षा बलों से बच जाएगा? और ये कैलकुलेशन गड़बड़ा गया। लेकिन OGW जो हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स जो हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो गई। लेकिन इस बीच जो कश्मीर की जनता है वो पूरी तरीके से इन आतंकियों के खिलाफ खुलकर अब सामने आ रही है।